नाबुदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बिउल अव्वल का महीना रमां है, तो कुछ बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़ात अक़दस और उनके मोजज़ात के बारे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये बात हर मुसलमान मर्द औरत जानता है। हज़रत अन से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम में से कोई शख्स इस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वह मुझे अपने वालिद, औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना समझे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की सबसे अव्वलीन शर्त यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सब मोहब्बतों पर हावी हो। जिसके दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इन तमाम लोगों से ज़्यादा नहीं, उसका ईमान मुकम्मल नहीं। हकीकत ये है कि इंसान उसी से मोहब्बत करता है जिसकी ज़ात या सफ़ात से मुतासिर होता है। लेकिन सच यही है कि अक्सर मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व सफ़ात से नावाकिफ़ हैं, सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे ज़िंदगी बसर की, सहाबा कराम उम्महातुल मोमिनीन के साथ उनका रवैया कैसा था, जब तक इसका मुतालिया मुकम्मल तौर पर नहीं किया जाएगा, हम इतनी मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हस्ती के बारे में कुछ भी नहीं जान सकेंगे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइयन इल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। ए नबी, बेशक हमने आपको गवाही देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा, और अल्लाह की तरफ उसके हुक्म से दावत देने वाला और चमकता हुआ चिराग बनाकर। इसी तरह काब बिन मालिक रवायत करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुशी में होते तो आपका चेहरा मुबारक रोशन हो जाता, ऐसा लगता कि गोया चाँद का टुकड़ा हो, और हम इससे आपकी दिली कैफियत पहचान लेते। इसे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है। इसी तरह हज़रत अनस रवायत करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रंगत में चमक थी। आपके पसीने के कतरे मोती की तरह थे। जब आप चलते तो आगे की जानब झुक कर चलते। मैंने किसी रेशम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली से ज़्यादा नरम नहीं पाया, और ना ही मैंने किसी ऐसे मुश्क और अंबर को सूंघा जिसमें नबी के बदन मुबारक से ज़्यादा खुशबू हो। इसे भी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। एक और हदीस में जाबर बिन समरा बयान फरमाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर और दाढ़ी मुबारक के अगले हिस्से में कुछ सफ़ेद बाल आ गए थे, लेकिन जब आप तेल लगा लेते तो आपके बालों की सफ़ेदी ज़ाहिर नहीं होती थी। आपकी दाढ़ी मुबारक घनी थी। इस दौरान एक शख्स ने कहा कि आपका चेहरा मुबारक चमक में तलवार की तरह था। जाबर ने कहा, नहीं, आपका चेहरा मुबारक सुर्ख और चाँद की तरह रोशन था, और मैंने आपके कंधे के करीब नबुव्वत की मोहर को देखा जो कबूतरी के अंडे की तरह थी, और इसका रंग आपके मुबारक जिस्म के जैसा था। समाक बिन हर्ब रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक बड़ा था। आपके दोनों आँखों की सफ़ेदी सुर्खी में मिली हुई थी, और आपकी मुबारक आँखें बड़ी और लंबी थी, और आपकी एड़ियाँ बारी नहीं थी, यानी कम गोश्त वाली थी। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया। बरा बिन आज़ब रवायत करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियाने कद के मालिक थे। आपके दोनों कंधों के दरमियान काफ़ी कुशादगी थी। आपके सर के बाल दोनों कानों के किनारों तक थे, और मैंने आपको सुर्ख लिबास में भी देखा,
और बिला मुबालगा मैंने कभी भी किसी को आपसे ज़्यादा हसीन व जमील नहीं पाया। इसे भी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है। तो ये तो बातें हो थी, अहादीस मुबारका थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक के हवाले से। तो इसके अलावा हम लोग बात करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात के बारे में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मोजज़ात हैं। चूँकि जिस तरह ये बात तो सब लोग तकरीबन जानते ही होंगे कि पैगंबरों के जो होते हैं वो मोजज़ात होते हैं और जो वलियों की होती हैं वो करामात होती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि ख़ातमुन नबिय्यीन थे, इसलिए उनके मोजज़ात बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहला तो मोजज़ा ये कि जब हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इनको अपने घर लेके गईं तो उनके घर में एक बिल्कुल लागर और बीमार सी बकरी बंधी हुई थी जिसके थनों में दूध नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उस बकरी के थन उसी वक्त दूध से भर गए और इतना दूध था कि हलीमा सादिया के सारे बर्तन जो थे वो दूध से लबरेज हो गए। इसी तरह जैसे जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े होते गए उनके मोजज़ात भी फिर उसी कदर मतलब ज़्यादा हैं। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हमरा गारे हिरा में पनाह ली और दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते ढूंढते पीछे आ गए, अबू बकर सिद्दीक़ परेशान हो गए, तो तब भी अल्लाह पाक ने वहाँ पर एक जाला मकड़ी को बोला कि वो जाला लगा दे और एक कबूतरी को बोला कि वो वहाँ पर अंडे दे दे। तो ये भी एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ों में से है। इसी तरह हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाते हैं कि हुदैबिया के लोगों को एक दफ़ा प्यास लगी हुई थी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पानी की एक ही छागल पड़ी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे वज़ू फरमाया। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झपटे तो आपने पूछा कि क्या हुआ है। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास वज़ू के लिए पानी है और ना ही पीने के लिए, सिर्फ़ यही पानी है जो आपके सामने रखा हुआ है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर अपना दस्ते मुबारक छागल के अंदर डाला तो फ़ौरन चश्मों की तरह पानी उंगलियों के दरमियान से जोश मार कर निकलने लगा। चनाचे हम सब ने खूब पानी पिया और वज़ू भी कर लिया। सालम रावी लिखते हैं, मैंने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, इस वक्त आप कितने आदमी थे? तो उन्होंने कहा कि अगर हम 1,00,000 भी होते तो वो पानी हमारे लिए काफ़ी होता, लेकिन हम 1500 थे। और इसे इमाम बुखारी ने रवायत किया है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और मोजज़ा है। इसमें हज़रत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि एक शख्स हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे थे। उसने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, बारिश ना होने की वजह से कहत पड़ गया है, लिहाजा अपने रब से दुआ मांगिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और हमें कोई बादल नज़र नहीं आ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश की दुआ मांगी तो फ़ौरन बादलों के टुकड़े आपस में मिलने लगे, फिर बारिश होने लगी, यहाँ तक कि मदीना मुनव्वरा की गलियाँ बह निकलीं और बारिश मतवातर अगले जुमे तक होती रही। फिर वही या कोई दूसरा शख्स खड़ा हुआ और अर्ज़ किया, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, या रसूलुल्लाह, हम तो गर्क होने लगे, लिहाजा अपने रब से दुआ कीजिए कि इस बारिश को हमसे रोक दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और दुआ की, ए अल्लाह, हमारे इर्द गिर्द बरसा और हमारे ऊपर ना बरसा। ऐसा 2 या 3 दफ़ा फरमाया, सो बादल छटने लगे और मदीना मुनव्वरा की दाएं बाएं जानिब जाने लगे। चुनाचे हमारे इर्द गिर्द खेतों और फसलों पर बारिश होने लगी और हमारे ऊपर बंद हो गई। यूं ही अल्लाह ताला अपने रब्बी की बरकत और इनकी कबूलियत दुआ दिखाता है और इससे बुखारी शरीफ ने रिवायत किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे मोजज़ात हैं जिनके बारे में इंशाअल्लाह हम लोग नेक्स्ट किसी और वीडियो में बात करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उस पर उनकी सुन्नतों पर अमल करने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए और
उनकी मोहब्बत जो है वो हमें इस कदर दे दे कि हम उनकी सुन्नतें जो हैं वो अपने ऊपर लाज़िम कर लें। अल्लाह पाक हमें सुनने वाला और अमल करने वाला बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदका जारिया के लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।